तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि हम इससे पहले मिले होते तो कितना अच्छा होता ना? याद है तुम्हें? लेकिन वक्त तो बदलता ही है ना। यानी जिंदगी में हमेशा बुरे दिन तो नहीं रहते ना, कभी अच्छे दिन भी तो आते हैं ना। ये उस फिल्म का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी इश्तिहार का हिस्सा है, ना कोई वीडियो या ना कोई ऐसी चीज है। ये तो सिर्फ मोहब्बत का एक इतराफ है। आप सबको मैंने डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माजरत खा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरे पास किसी को मनाने के लिए बस यही एक रास्ता बचा था। ज़ीनिया, मैंने तुम्हें जिस पल जिस भी घड़ी कोई दुख दिया है तो उसके लिए माजरत खा हूं मैं। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम हो, मेरी सांस हो, मेरी जिंदगी हो। मैं जिसे अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता हूं, तुम वो औरत हो, तुम मेरी हो। जिस लम्हे मुझे लगा कि हम दोनों दूर हो रहे हैं, मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। लगा बच नहीं पाऊंगा, लगा डूब रहा हूं। लेकिन फिर तुम्हारी सूरत याद आई मुझे, तुम्हारी वो खूबसूरत मुस्कुराहट, वो आंखें जो रोशनी, और बस मैं दोबारा जी उठा। क्योंकि तुम्हारा एहसास ही मेरे लिए जिंदगी की डोर है। बस मैंने वो डोर थामी और कदम कदम यहां तक चलाया। अपना सच लेकर मैं तुम्हारे सामने हूं, और मैं तुम्हारे पास तन्हा नहीं आया हूं। अयाज, क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे? खुश रहो तुम दोनों हमेशा। मुबारक हो तुम दोनों को। सदा खुश रहो। Bir ömrü senle yaşadım, alışır beni sonsuza. Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya. Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş, öyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık beter ve Tanrı yazmasın. Aşkını benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretlik
yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın. Al canım beni yanına, sevgiye çoktan acıktım. Sen miydin kaderden yana, işte ben de sana düştüm. Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya. Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş, böyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık yeter önümden, Tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretliği çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın. ओके, मैं जरा वक्त देख लूं। ओह, 12 बज रहे हैं, बहुत देर हो गई है मुझे। वैसे अगर देखा जाए तो इतना वक्त भी नहीं हुआ है जितनी तुम्हें जल्दी हो रही है ज़ावियार। मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कितने अच्छे हो ना। आई एम सीरियस, सुबह से हम साथ हैं। यानी मुझे तुम्हारे साथ वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ मगर मैं बोर हुई थी, सच बोल रही हूँ। रियली? कब और कैसे? जब मैं तुम्हें हरा रही थी। वेल, हम फिर से ये खेल खेल सकते हैं। क्या मालूम इस बार मैं जीत जाऊं? हाँ? ऐसा नहीं होने दूंगी। खैर मुझे अब निकलना होगा, किसी और दिन खेलेंगे। ठीक है, रुको, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। रहने दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो, पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं एक जेंटलमैन की तरह तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करना। फिर मिलते हैं। बाय बाय। अयाज, तुम्हें पता है कि मैं सोच रही हूँ कि ये ख्वाब तो नहीं है। नहीं, ख्वाब नहीं है। अयाज, तुमने ये रिंग लेक में से कैसे ढूंढी? इतने लोगों को जमा किया, कैसे किया ये सब तुमने? तुम्हारी पसंद की मीठी चीज। जरा संजीदा बातें कर ले हम दोनों। ये रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती मैं, पता है ना? तुम जब तक चाहो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मुझे यकीनन कुछ पता चलने वाला है। उसके बाद ज़ावियर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। फिर हम जैसे चाहेंगे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये बात तो हम किसी को नहीं बता सकते, ये जानते हो ना? नहीं बता सकते। शामिर जानता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करेगा। किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते इस वक्त। यार, मैं फिजा को तो बता सकती हूँ एटलीस्ट। जीनिया, उसे ही तो नहीं बताना है। तुम्हें लगता है कि फिजा अपने भाई की वजह से खामोश रहेगी, आराम से बैठ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा? ज़ावियर पुलिस में जा सकता है, रिपोर्ट करवा सकता है। इसका मतलब हमें नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना होगा। बदकिस्मती से।
लेकिन इस वक्त हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा, है ना? तो मैं तुम्हें किस भी कर सकती हूँ। बटरफ्लाइज महसूस कर रही हो? बहुत ही ज्यादा। और फिजा में पहली मोहब्बत की खुशबू? हाँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती हो? बहुत ही ज्यादा। क्या हुआ? आज एहसास हो रहा है मुझे कि खुशी क्या होती है। मुझे भी हो रहा है। तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारा हाथ पकड़ना बहुत मिस किया मैंने। रोशनी को बताया हमारे पैचअप का तुमने? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। अरे यार फिजा, और ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो यहाँ नहीं आना था आज। मैं ऐसा करता हूँ जैसे चला जाता हूँ। रुको, वो लोग देख लेंगे हमें। एक मिनट, झूठी लड़ाई करते हैं। क्या? अयाज, ये आखिरी बार है, सुन लिया तुमने? यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है जो मैं कहती हूँ तुमसे? ये तुम समझना ही नहीं चाहते मेरी बात। हाय। फिजा, मुझे तो लगा तुम नहीं आने वाली आज। माइंड चेंज हो गया, और अगर ना आती तो क्लास मिस हो जाती। तुम दोनों दोबारा से लड़े हो क्या? और करेंगे भी क्या हम? इस आदमी को आते ही क्या है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बिना बोले ही बोल चुके हो तुम। हमारे दरमियान वैसा कुछ भी नहीं है। हाय हनी, कैसी हो मेरी जान? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ जान। मौसम की वजह से, और कुछ नहीं। जरा सी खांसी हो गई है। शामिर, ये सब कब खत्म होगा? क्या? ये जो तमाशा लगाया हुआ है। बिलियर्ड की बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें डार्लिंग? बताया तो था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आने लगे हैं, इसीलिए रखी है। हाँ, लेकिन इसे ज्यादा तो कोई यूज नहीं करता। बीच में रखा हुआ है यार, बुरा लगता है यहाँ पर। जाने मन, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना ये गेम पूरे मुल्क में आज तक इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं। शामिर ये यहाँ से जाएगा और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। चाहे तो लिख कर ले लो। समझ गए हो ना तुम मेरी बात को? अच्छा ठीक है मेरी जान। हाँ ठीक है, तो फिर शामिर इसको तुम आज ही निकालो। ओके डार्लिंग। आई लव यू। लव यू टू मेरी जाने मन। हाय, चलो क्लास का वक्त हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हाँ सही कहा। चलो हम भी कहीं चलते हैं यार, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं। मिलते हैं See फिर। you later, guys. ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जीने और मैं अब साथ हैं। सीरियसली? मुझे बहुत खुशी हुई है, कसम से मुझे सुन के बहुत सुकून मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन जीनिया। शुक्रिया तुम्हारा। ये सब कुछ अयाज का आइडिया था, प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। हाँ, लेकिन किस करना तुम्हारा आइडिया था वैसे, है ना? दिखावा ही था, लेकिन कोई बात नहीं। वो कोई दिखावा तो नहीं था। अरे मजाक करिए, मेरी बात दिल पर मत लेना तुम। वो सच नहीं था। अयाज बहुत चाहता है तुम्हें। वैसे तुम लोगों ने अभी तक ये किसी को बताया है या नहीं? मतलब फिजा वगैरह? जाविया को किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं। तुम भी किसी को बताना नहीं, ठीक है? हाँ हाँ बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम दोनों को ये मुश्किल नहीं लगता? मत पूछो यार, जरूरी है तभी तो करना पड़ रहा है ये सब। मेरा ख्याल है तुम दोनों को एक साथ कुछ टाइम गुजारना चाहिए। आज एक टूर होने वाला है फोटोग्राफी का, जाना चाहोगे तुम लोग? कहाँ है? बालात में हो रहा है, ओल्ड इस्तांबुल। चले अयाज। खाना बहुत मजा आएगा। और हाँ, वहाँ एक कॉस्ट्यूम पार्टी भी है, वहाँ जरूर जाना। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मुझे ये लड़की पसंद है। आज शाम को कोई प्लान है तुम्हारा? साथ चले कहीं? मसलन? एमरे, कोई भी ऐसी जगह जहाँ हम कभी साथ न गए हो।
मेरा मतलब जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो और कोई भी ना हो। अरे एक फोटोग्राफी टूर चल रहा है, चाहो तो चलते हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें बन जाएंगी यकीनन वहाँ पे, क्या ख्याल है? अरे ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये जल्दी करो यार, अब देर हो जाएगी हमें। अरे पहुँच ही जाएंगे, बस ये करीब में तो है। यार ये जगह तो मुझे बहुत ही पसंद आई, हमें यहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी, यकीनन बहुत मजा आने वाला है। ये दिन हमारे लिए यादगार रहेगा, पता है। जीनिया, अयाज, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, वो हम यहाँ एक मिनट। तुम दोनों इस टूर पे एक साथ आए हो, है ना? नो वे। अरे तुम लोग भी आए हुए हो? हाँ, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम लोग भी आने वाले हो यहाँ। अयाज को आने के लिए मैंने ही फोर्स किया था। हाँ, किसी ने फोर्स किया था। तो क्या जीनिया तो मिलने को के साथ आई हो? हाँ, अरे मैं यहाँ नहीं, मैं तो नहीं आई हूँ इसके साथ, ऐसे ही आ गए थे, बस इत्तेफाक है। फिर कैसे आई हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसके साथ आऊंगी? अजीब बातें कर रही हो तुम। मैं तो बस गुजर रही थी तो ये मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं। जीनिया यहाँ अकेले आई है, हम दोनों इसे यहाँ नहीं लाना चाहते थे। हमें भी यहीं आकर पता चला कि जीनिया आई हुई है। खैर अब क्या कर सकते हैं। हम सब कभी अलग नहीं हो सकते, इसे कहते हैं एक दूसरे से सच्ची दोस्ती, है ना? हाँ सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं है इसमें। चलो दोस्तों, अब हमें इस तरफ जाना है। आ जाओ जीनिया, मेरे साथ आओ तुम। ये सोच कर आए थे कि हम यहाँ अकेले होंगे। चलो आ जाओ दोस्तों, अब नीचे की तरफ चलते हैं। मेरे पास वैसे एक आइडिया है। जैसे ये लोग नीचे की तरफ जाएंगे ना, तुम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ चलो, लेकिन ध्यान से। ठीक है, अब वो हमें यहाँ से नहीं देख सकते। उफ शुक्र, फाइनली। हंस क्या कर रहे हो तुम? जानती हो कितना मिस किया। अब ये दोनों किस करेंगे जैसे फिल्मों में होता है? मालूम नहीं। दूर हटो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। क्या हो गया तुम्हें? चले जाओ, तुम्हें एक दफा की बात समझ क्यों नहीं आती है यार? क्या हो गया है तुम्हें? खत्म तो खत्म, खत्म का मतलब समझ रहे हो तुम? खत्म बिल्कुल। तो ठीक है, चले जाता हूँ। तो आई क्यों हो यहाँ तुम? जरूरी नहीं कि तुम सब बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उफ, तुम पता है तुम्हें क्या हो? तुम कमीने हो। क्या? ओह, I'm sorry यार, सिर्फ इन्हें दिखाने के लिए मारे। ओके? तुम दोनों दोबारा से लड़ो, दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ तो जाहिर है, क्योंकि इतनी बार समझाया मैंने इससे कि मुझे नहीं करनी बात, लेकिन फिर भी समझता ही नहीं है। कहते दोस्ती कर लो इससे, नहीं करनी ना मुझे। इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? पहले ही बहुत परेशान कर चुके हो। फिजा प्लीज तुम दूर रहो इससे। मैं जीने से खुद बात कर लूंगा, ठीक है? ऐसा सोचना भी मत समझे। चलो जीनिया, चलो हमारे साथ। बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो मेरे दोस्त। जीनिया बहुत गुस्से में। चलो आ जाओ। ये दोनों तो किस करने वाले थे? क्या हो गया इन्हें? सही प्यार करते हैं, समझे? प्यार में कभी झगड़ते भी और कभी प्यार भी करते हैं। देखना, मैं तो कभी भी प्यार नहीं करूँगा। बहुत थक गया यार।
हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि इन्हें पता चल जाए हम असल में है कौन। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो, इन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग चोर हैं। हमारे माथे पर थोड़ी लिखा है कि हम लोग इनको लूटने आए हैं। आओ चलो। अब उसे देखना बंद कर दो तुम, दोबारा झगड़ने का मूड है? नहीं, मुझे उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसमें मुझे अब। यार देखो, पैसों के लिए कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं ये सब। बिल्कुल सही कहा, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यार हम मदद करते हैं इनकी, चल के। क्या मतलब? ये भारी सामान हम उठाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सोच रहे थे हम लोग आपकी मदद करें, क्यों ना? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? यानी इस तरह वक्त भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, ये तो रोज का काम है हमारा। हाँ तो क्या हुआ, हम भी मदद कर देते हैं आपकी, हमें खुशी होगी ये करके। चलो आ जाओ भाई, चलते हैं। हाँ चलो। काफी मुश्किल काम है आप लोगों का। अब क्या कर सकते हैं बाजी, पेट के लिए तो करना पड़ता है ना। वैसे वाकई में मजदूरी इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरा मतलब सीढ़ियों से सामान ऊपर चढ़ाना, फिर नीचे उतारना। हाँ ये तो है। वैसे चलो हम भी तो हेल्प करते हैं इनकी। ये यहाँ रख दो ना। हाँ रख दे। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आपका भी बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया खातून, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अरे बहुत शुक्रिया आपका, लाए मुझे दे दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों के एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें हमेशा, आप लोग खुश रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, आप लोगों की कामत। अगर आप लोग नहीं होते और ये भाई नहीं होते तो इतनी ऊपर से चीजें हम लोग नहीं ला सकते थे। मैं याद करने के लिए एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। चले भाई, आए बीच में आ जाए। मुस्कुराए। फिजा तुम भी आओ, आ जाओ। हाजी के दिल के साथ खड़े हो जाओ और स्माइल करो सारे। से चीज। बहुत अच्छी पिक्चर है ये, शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया तो हमें आप लोगों का अदा करना चाहिए। आपने भलाई का अरे काम कोई करने बात नहीं, दिया, ऐसा ना एहसान कहें है आप। आपके। नहीं खातून, हम लोग एहसान मंद हैं आपके। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों से मिलकर। थैंक यू। आपका आप शुक्रिया। लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद की और सामान गाड़ी में रखा। आप बहुत स्वीट है भाईजान। खुश रहे आप लोग, ख्याल खुश रहे। रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, बढ़िया खुश ख्याल रखिएगा। रखिएगा, हम Okay, चलते हैं। bye, bye, बाय बाय। कितने अच्छे कितने लोग अच्छे थे। लोग थे कोई यार, बात Sweet अच्छा थे हुआ यार, कि मदद काफी अच्छे कर लोग दी। थे। नहीं। इससे मजा तो आया। कुछ होता ही नहीं। हाँ वाकई में। भाई क्या इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं? ये हमने क्या कर दिया? क्या हुआ भाई? उस लड़की ने हमें तस्वीर का कहा और हमने पोज बना के तस्वीर खिंचवा ली। अगर ये तस्वीर पुलिस के हाथ आ गई और उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? हाय मेरे अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें उस लड़की से वो कैमरा लेना होगा। हाँ ये वाली देखो, ये भी बहुत कितना अच्छी मजे है। का ट्रिप था आज का, है ना हनी? अच्छा बस ठीक है ना, बस भी करो यार। भाई मैं जाकर जल्दी से उससे कैमरा छीनता हूँ, फिर हम भाग जाते हैं। कैसे? मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है, मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ? आ तो जाओ। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आपका टूर खत्म हो गया? हाँ हाँ, खत्म हो गया। अच्छी बात है। मैं आप लोगों की एक तस्वीर ले लेता हूँ, यादगार रहेगा। क्या कहते हैं?
ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी एक भी तस्वीर नहीं साथ में। एक काम करें, आप ले ले हमारी पिक्चर। हाँ हाँ, चलो अब अच्छा सा पोस्ट करो सब। मुझे आप वो कैमरा देते हैं, मैं उससे भी ले लेता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिजा मुझे ईमेल कर देगी। अरे लाए मैं खींच लेता हूँ, ईमेल करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ओहो। अच्छा ठीक है फिर। चले अब अच्छा सा पोज बनाइएगा, मुस्कुराइए जरा। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। अरे रुको, चोरी चोरी, कैमरा चुरा के भाग गए मेरा। आपको बाहर से इधर आओ कमीनो। भाई रुको, कहाँ लेके जा रहे हो कैमरा? अरे शर्म करो, कैमरा भी ले जा रहे हो। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि कैमरा सीखने का। हाँ, और ये बहुत कीमती है उसके लिए। क्या ये बात है? इधर आओ तुम लोग। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। कसम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को हशर कर दूंगा। रुक जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाके तुम लोग। रुक जाओ, मैं कहता हूँ, चोर कहेंगे। रुक जाओ। तुम्हारा तो मैं हशर कर दूंगा। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? हाँ? चलो जल्दी खड़े जाओ। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। ये मफरूर थे, आपकी वजह से पकड़े गए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं ऑफिसर, ये तो हमारा फर्ज था। चले, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो, अब इस सब के बाद आज रात की पार्टी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहते हो तुम लोग? आज रात को क्या है? हाँ आज कॉस्ट्यूम पार्टी है ना, तुम नहीं जानती? वाकई में? हाँ, और तकरीबन सभी आ रहे हैं उसमें। हम भी जाने वाले हैं आज रात। तुम भी चलो साथ। लेकिन हमें कॉस्ट्यूम्स कैसे मिलेंगे? हाँ ये तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। और हाँ, भाई भी तो यहाँ आ रहे हैं ना, तो हो सकता है वो हमारी मदद कर हाँ। दे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मजे करो। अयाज नहीं जाएगा। फिजा, मेरा भी दिल नहीं जा रहा बिल्कुल यार। नहीं, बिल्कुल नहीं जीना, तुम्हें चलना होगा साथ। यार मैं घर जाऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा आने का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हें चलना होगा साथ, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मनाती रहना फिर। चलो ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तो आज शाम हम क्या पहनने वाले हैं? कुछ बहुत ही जबरदस्त पहन के जाएंगे। तुम तो बहुत जबरदस्त लग रहे हो काउबॉय। मैं यहाँ का सबसे खतरनाक कौबॉय। अब उनकी तरह तुम बैंक लूटने मत निकल जाना। कोई नहीं, मेरे सर पे भी $10,000 का इनाम होगा। और पूरी दुनिया अपने घोड़े पे घूमूंगा मैं, और महीने तक नहाऊंगा भी नहीं इसी तरह। यहाँ पर सब कुछ मेरी पसंद के मुताबिक है। और क्या? चलो डांस करते हैं चलकर, आजा। ज़ीनिया, क्या हुआ प्रिंसेस? तुम बोर नजर आ रही। हाँ थोड़ी सी। हाँ, कोई कैसे बोर हो सकता है? देखो ना, यहाँ सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो?
इस तरह के नमूनों को देख के जरूरी है कि इंसान एंजॉय कर सके। वैसे भी इस तरह मास्क चढ़ाए हुए लोग तो हर जगह ही मौजूद है ना? ओह, लगता है आज तुम यहाँ किसी फिलोसफी क्लब को ढूंढ रही हो, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें। गलत नहीं कहा मैंने। लोग अपने चेहरे पे मास्क लगाए फिरते हैं, ऐसे ही है ना? हर कोई मास्क के पीछे डिफरेंट पर्सनालिटी है, और मुझे नफरत है इस तरह के फेक लोगों से, जो होने भी चाहिए। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी झूठ और फरेब से नफरत है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कभी कभी सोचती हूँ कि अयाज भी इस तरह का इंसान होगा जाविया। हाँ, भले वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर क्या वजह थी जो ये सब छुपाया उसने मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुम यहाँ पर अयाज के लिए आई, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। बेशक वो मोहब्बत ना करे, लेकिन मैं तो इंतजार करती रहूंगी उसका हमेशा। उसके बगैर मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। जीनिया, मैं सोचता हूँ किसी के लिए इस तरह जिंदगी बर्बाद कर देना ठीक नहीं है। यानी तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, यही जिंदगी की हकीकत है यार। जावियार, मैं प्यार करती हूँ उससे और हमेशा करती रहूंगी। कभी भी पीछे नहीं हटूंगी मैं। हाँ, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, हार नहीं मानती हो, है ना? मैं जरा अपने लिए ड्रिंक ले लूं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। कहाँ जाके सुकून का सांस लूं? अरे क्या हरकत है ये? अयाज। हाँ अयाज। अरे बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सारे दुश्मन यहीं पर है, किसी ने देख लिया तो? तुम्हें लगता है कि वो पहचानेंगे मुझे? जीनिया कहाँ है? मालूम नहीं, वो ड्रिंक लेने गई थी। आओ डांस करें। ये लड़की जीनिया है ना? ये बंदा कौन है? अगर जावियार को पता चल गया तो? मैं जानता हूँ सब बर्बाद हो जाएगा। अयाज, क्या तुम खतरों से खेल रहे हो? ये मेरा फेवरेट काम है। पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? वो तो मैं हूँ। जावियार तुम्हें परेशान कर रहा था। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैं संभाल लूंगी ये सब, लेकिन एक दिन सही से इसका मुंह तोड़ दूंगी, याद रखिएगा ये। जरा सा सब्र जीनिया, बहुत ही जल्द हम वो सब कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। यार अयाज, मैं तो थक गई हूँ बिल्कुल। वो किसी सूरत समझता ही नहीं है कि मुझे सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत है। अच्छा खैर, दफा करो अब। वो भी वक्त आएगा जब मैं एक एक को समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। I love you. I love you.
आई लव यू सो मच। ये लम्हा हमारा है, ये मंजर हमारा है, जहां सिर्फ मैं और तुम हैं। कोई दीवार बीच में हाइल नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई वसवसा नहीं है। हर चीज अपनी अपनी जगह ठीक हो गई है मोहब्बत की ताकत से। दुनिया बदल भी जाए तो हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कोई भी मजबूरियां क्यों ना हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे अपना हमसफर पाएगा। जावियर यहीं आ रहा है, तुम्हें जाना चाहिए अब। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, जाओ। जीनिया, कौन था वो? कोई नहीं, दोस्त था मेरा। हाँ, तुम लोग डांस कर रहे थे ना, बस इसलिए पूछा मैंने। हाँ, उसने पूछा तो मैं इनकार नहीं कर सकी उसे। हाँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, मुझे जाना है बस थोड़ी देर अगर मैं इंसिस्ट करूं तो? शुक्रिया जावियर तुम्हारा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, फिर मिलेंगे। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं यार, जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुझे घर जाना है, काफी लेट हो रहा है, मैं टैक्सी ले लूंगी। बाय बाय। जीनिया रुको। जीनिया कहाँ चली गई? वो कह रही थी कि उसे जल्दी घर जाना है। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे उसे कॉल करनी चाहिए क्या? अरे रहने दो यार, हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती हो, जाने दो उसे। आ जाओ, मजे करते हैं। अरे तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो? क्या बताऊं जान, वैसे पार्टी का आइडिया था तो अच्छा, पर तुम्हारे बगैर वहां जाने का दिल ही नहीं किया। अरे शामिर, मैंने तुम्हें बताया है ना, आजकल मैं बहुत थकन महसूस करती हूँ, ऐसी जगहों पे नहीं जा सकती हूँ मैं। तुम चले जाओ ना। चलो ठीक है, अगर तुम यहीं पर रुकना चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ और वहां जाकर दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लूंगा, ठीक है ना? यानी कि आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर मजे करने के मूड में हैं? हाँ, कह तो ठीक रही हो, सुनने में तो अजीब लग रहा है बहुत। हाँ हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो कि जाकर चाय और कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे तुमको। यार सब हमें ही देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, बस इग्नोर करो। इस हुलिये में तो हम पागल ही लग रहे हैं बिल्कुल। मैं जानता हूँ। लोगों को यही लग रहा है कि हम पागल हो गए हैं बिल्कुल। वैसे किसी हद तक ऐसे ही है। अपने बारे में बात कर रहे हो क्या? जैसे आजकल तुम तो बड़ी मैच्योर हरकतें कर रही हो मेरे साथ। याद दिलाऊं मैं तुम्हें? वो टेंट लगाने वाली हरकत याद है तुम्हें? बंदर के मांस वाली हरकत, और वो जो मेरे घर के अंदर मेड बनकर आ गई थी। हाँ यार बिल्कुल, आप सोचती हो तो हंसी आती है मुझे, लेकिन ये सब क्यों किया मैंने भला? इसलिए किया ये सब क्योंकि तुमने मजबूर किया था मुझे करने को। ठीक है, आज के बाद कोई झूठ नहीं होगा, ना ही कहीं कोई धोखा होगा। सिर्फ एक चीज होगी, सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और सिर्फ मैं।
इनफैक्ट मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन जावियार ने मुझे धमकियां दी तो मैं कुछ नहीं बोल सकी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं यार, ऐसा नहीं है शायमा। पता है, अयाज और मेरा पैचअप हो चुका है अब, और इसमें सबसे बड़ा हाथ सिर्फ तुम्हारा ही है। कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? बहुत ही लाजवाब। लड़कियों, खुश आमदीद है मैडम। खैर तुम्हें काफी खुश नजर आ रही हो। हाँ, बस मौसम की वजह से। लेकिन आप बताएं, आपका रोड ट्रिप कैसा रहा? हाय, बहुत अच्छा रहा। इतना मजा आया कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ, तुम और अयाज तो ठीक हो ना? नहीं, वैसे ही है। मेहमद से तो सुना है कि वो आजकल किसी और के साथ है, ऐसा ही है ना? किसी और के साथ है। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर ये लड़का चाहता क्या है। खैर जो भी है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। तुम इन्हें कुछ बताओगी नहीं क्या जीनिया? नहीं यार, अभी नहीं। अयाज ने सख्ती से मना किया है। वो तो कह रहे हैं सब कुछ खुद हैंडल करेगा, और मैं भी अब इन चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगी अब। यार शामिर, तुम्हारा नाश्ता तो बहुत ही मजेदार है। मतलब मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा, खाए जा रहा हूँ। जावियार, सच कहूं तो तुम्हारा चेहरा रोज देख देख कर थक चुका हूं मैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलो। अच्छा, मैंने तुम्हें मारा था इसलिए? हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे याद आ जाता है कि तुम कितने बड़े फसादी हो। तो फिर क्या करोगे? मुझे मारने का इरादा है? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल। मार भी सकता हूं तुम्हें। चले जाओ यहां से, निकलो। शामिर, 1 मिनट यहाँ आओगे जरा? जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच? हाँ कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था उसके साथ। शामिर, मुझे हरगिज़ बेवकूफ मत समझना, मुझे सब कुछ पता है। अयाज और जीनिया के ब्रेकअप की वजह जावियार है। क्या? मैंने पता लगा लिया है कि कहां कहां जावियार साहब ने रिश्वत दी है और इस डील को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की। और आपने ठीक कहा था, जावियार साहब करप्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। वो हर गलत काम करने के लिए वकील का सहारा लेते हैं। एक आदमी मिला है, लेकिन वो डर के मारे बोलेगा नहीं, सब पता है उसे। यानी अगर वो अपना मुंह खोल दे तो जावियार के खिलाफ हमारे पास सबूत आ सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, चलो चलते हैं, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं इस जावियार को खुद देख लूंगी, मुझे अयाज की भी जरूरत नहीं है इसमें। यार लेकिन अयाज ने कुछ भी करने से मना किया है, गुस्सा नहीं करो। कैसे नहीं यार, मेरी जिंदगी का सवाल है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जान छुड़वानी है जावियार से। यार कुछ भी करने से पहले अयाज को जरूर बता देना। जरूरत नहीं है, वो मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन मैं बस करके निकल जाऊंगी। कोई प्लान है क्या? असल में जावियार को लगता है कि शादी कर लूंगी मैं उससे, जो होगा नहीं। सही कहा। इसलिए उसे मैं सबक सिखाऊंगी सही से, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अयाज से अभी भी प्यार करती हूँ मैं बहुत। लेकिन कैसे जीनिया? और वो ऐसे कि मुझे चाहिए एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर का बंदा। देखिए अयाज साहब, मैं भी ये सब कुछ करके खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। जावेर साहब ने मुझे धमकी दी थी। जावेर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फाइल दीजिए, मैं खुद देख लूंगा। माजर चाहता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, अपने करियर को दाव पे नहीं लगा सकता अयाज साहब। आप ये कर सकते हैं, ईमानदार इंसान लगते हैं आप। अब आप भी मुझे धमकी देंगे? नहीं, बस आपसे डील कर रहा हूं।
चले फिर ठीक है। तो फिर जावियर के साथ देना ठीक था क्या? मैं ये सब उसकी इस्लाह के लिए कर रहा हूं, यकीन कीजिए मेरा। मुझे समझ नहीं आती ऐसी हरकतें करने की वजह क्या है, लेकिन आज पता चलेगा उसे। पता है कितनी मुश्किल से रूम अरेंज किया है मैंने तुम्हारे लिए। पहले तो वो मान नहीं रहा था, फिर मैंने मना ही लिया उसे अपने तरीके से। ओह अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ अभी? हाँ रुको देखो, ये अपने पास रखना ठीक है, और कोशिश करना उसे कायल करने की। और अब कैसी लग रही हूँ? अच्छी भली लग रही हो। और अब कैसी लग रही हूँ? हाँ पहले से बेहतर ही है। चलो गुड, अब फोन में लाओ जल्दी। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, ऐसी आवाज निकालना जैसे मुझे वाकई में कुछ हुआ है, ठीक है ना? ठीक है। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिढ़ हो रही है? वो खुद को बहुत अक्लमंद समझ रहा है ना। अकल सारी उसके पास है और हम सारे बेवकूफ हैं। उसको लगता है जीनिया से शादी करेगा वो। देखो जरा बैठा कैसे है। जालिमान गुस्सा मत करो तुम, इसी वजह से तुम्हें नहीं बता रहा था, बच्चे पर असर होगा। मुझे तो तुम पे भी गुस्सा आ रहा है। इतना टाइम गुजर चुका है और तुम मुझे अब बता रहे हो। अच्छा बाबा ठीक है ना, फिलहाल तुम उसे जाने का कहोगी प्लीज, वरना मैं जाकर इसका सर फाड़ दूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है। हेलो शाइमा। जावियर सीनियर ने खुदकुशी कर ली है। क्या? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? वो जीनिया ने खुदकुशी कर ली है। मैं अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके। क्या कहा तुमने? शामिर क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। नहीं क्या? रंग जर्द पड़ गया है तुम्हारा। वो यार जावियर को यहाँ से जाने का कहा तो वो गुस्सा हो गया, और कुछ नहीं। शामिर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, कुछ तो बात है, मुझे फौरन बताओ। मेरी जान तुम परेशान तो नहीं होगी ना? अरे तुम पहले बताओ तो सही। ज़ेनिया ने खुदकुशी कर ली। मेरी जान संभल कर देखो, आराम से यहाँ बैठ जाओ। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है प्लीज, बच्चे पे वरना बहुत ज्यादा असर होगा, जानती हो ना। पुरसकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो आ रहे। जावियर देखो उसने क्या किया यार। इसने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। ज़ेनिया ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने इसे सुबह देखा कि ये बेहोश पड़ी हुई थी जमीन पर, और पास ही स्लीपिंग पिल्स का खाली डब्बा पड़ा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसने सारी पिल्स खा ली थी। उसके बाद मैं इसे यहाँ फौरन हॉस्पिटल लेकर आई। इसका पेट भी वॉश किया है और इंजेक्शन भी लगाया है, लेकिन अब तक होश नहीं आया इसे। ज़ेनिया यार शाइमा, मैंने इसको रात को देखा था। मेरा मतलब है अपसेट थी, लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये खुदकुशी भी कर सकती है। इसने एक नोट भी छोड़ा है और इसमें लिखा है कि मैं सिर्फ अयाज की हो सकती हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। जानते हो कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर आप इसे वक्त पर ना लेकर आती तो अब तक हम इसे खो चुके होते। समझ आई? अयाज कहाँ पर हो तुम? देखो जरा से अभी तक अयाज का नाम ले रही है। उफ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है।
क्या हुआ? उसके पीछे जाओ तुम यार। अब क्या करूं मैं? अब मैं क्या करूं शाइमा? मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार, बहुत बड़ी। तो एहसास हो गया तुम्हें? देखो उसे, वो सिर्फ मेरी वजह से मरते मरते बची है यार। बिल्कुल ज़ावियर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि जीनिया सिर्फ अयाज से प्यार करती है। कहा भी था कि जीनिया के दिल से तुम अयाज को नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं। शाइमा, शाइमा, मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं क्या करूं? देर नहीं हुई अभी, जाकर तुम अयाज से बात करो, माफी मांगो उससे। ठीक है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। वो जो भी करना चाहती है करे, मुझे कोई परवाह नहीं। वो बस जिंदा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो यही मौका है, जाओ फौरन। मैं अयाज के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मैं पीछे हट गया हूँ, वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, और प्लीज उसे कुछ भी मत बताना, ठीक है? क्योंकि अगर अयाज को कुछ हुआ तो जीनिया भी नहीं बच पाएगी, समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसे ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, पहले वो उसका मुआयना करेंगे। अरे यार, अच्छा ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। अरे नहीं, सबसे पहले तुम्हें जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। यानी पहले अयाज के पास जाओ और उससे माफी मांगो जाकर, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, मैं जाकर ये मामला अभी खत्म करता हूँ। तुम जीनिया के साथ रहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलता हूँ। प्लान कामयाब हो गया, प्लान कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है यार, गुड। तो ज़ावियर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और ये रहे उसके सारे गैर कानूनी कामों के सबूत। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़ावियर ये सब कुछ कर सकता है। बिजनेस अलग है और ये सब बिल्कुल अलग है। अयाज, मैं अपने बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत कहिए, मैं कोई रास्ता देख रहा हूं। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा जबकि आप उसके बाप हैं, तो फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कि सब कुछ खुद ही देख लूंगा। उसे मेरी मॉम से माफी मांगनी पड़ेगी, और उस वक्त में जो कुछ हमारा नुकसान हुआ है वो सब की भी भरपाई करेगा। ये सब मुझ पे छोड़ दो बेटा, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो। सारा नुकसान मैं खुद भरूंगा। अब ना ही कोई जेल जाएगा और ना ही किसी की बेइज्जती होगी। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। हेलो मैम। जी कहिए। मैं पेशेंट जीनिया का बिल पे करना चाहता हूँ। क्या नाम बताया? उनका नाम है जीनिया। ये नाम तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। कैसे? आप ठीक से चेक कीजिए, रूम नंबर 407 है। मगर रूम नंबर 407 तो खाली है सर। अच्छा ठीक है। देखा तुमने यार, मैंने कैसा प्लान बनाया? ठीक कहा था ना मैंने? मानती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल मानती हूँ। काश तुम उसकी शक्ल देख लेती, बिल्कुल रोने वाला था वो। ओफ, उसके साथ तो और बुरा होना चाहिए था। हाँ अच्छा, सबसे पहले काम की बात करो। यानी क्या हमें मजीद कुछ करना है? यानी आज के लिए क्या इतना काफी है या नहीं? यस। वाह, क्या एक्टिंग थी। कहां से आया ये शानदार आइडिया? किसने कहा था? अयाज या शाइमा? तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत बुरा किया तुमने। किस हैसियत से कह रहे हो तुम ये? जो कुछ मैंने सहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो कहते थे बदल चुके हो तुम, अब क्या हुआ? क्या बदले हो तुम? तुमने तो बहुत कुछ कर दिया हमारे साथ। और अब जो मैं करूंगा उसका क्या? बोलो।
होश में आओ ज़ावियर, अब कोई बेवकूफी मत करना। तुमने एक प्लान बनाया और मैंने आकर सारा प्लान फेल कर दिया। अब जो मेरा प्लान था वो करने की बारी है। मैं मिसेस अनम की शिकायत पुलिस में करूंगा। अब जो कर सकती हो कर लो। शाइमा कुछ करना पड़ेगा हमें यार, कुछ सोचो तुम जल्दी। क्या करें यार? मुझे नहीं पता, अभी रोको उसे प्लीज। ज़ावियर, ज़ावियर रुको, बात सुनो मेरी। हाँ, जीनिया ठीक हो ना? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो सब एक ड्रामा था, बाद में बात करते हैं। तुम जा कहाँ रही हो? यार ज़ावियर को रुकना जरूरी है, हम बाद में बात करते हैं। क्या? ज़ावियर! तुम्हें कुछ समझ आया? मैं अयाज को कॉल करके बता रहा हूँ, यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान थी। ज़ावियर, ज़ावियर रुको, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। ज़ावियर, ये ना करो प्लीज। क्यों ना करो? ये सब करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? किस बात की सजा दे रहे हो हमें तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम सजा भी भुगतोगी। ज़ावियर प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गलत कहा, मैं कर कर दिखाऊंगा तुम्हें। ज़ावियर, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज है कि नहीं? देखो ज़ावियर, मेरी बात सुनो। पुलिस में भी जाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो क्या होगा? मैं हार भी जाऊं तब भी किसी को जीतने नहीं दूंगा। अब तुम भुगतोगी जब मिसेस अनम जेल में जाएंगी। ज़ावियर, ज़ावियर प्लीज मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार, प्लीज रुक जाओ ज़ावियर। वो सब सिर्फ माजी था जीनिया। ज़ावियर, ज़ावियर! जीनिया, क्या किया मैंने ये?